बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 3.1 इसका क्वेश्चन 2 हम करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबलर फॉर्म। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्म देखें ना, आप चेंज कर दिए उन्होंने। जो पहले हमने बिल्डर फॉर्म में किया था, अब बिल्डर फॉर्म में मौजूद है, इसको टेबलर फॉर्म में कर देंगे। हम इसको पढ़ते जाते हैं। एक्स इज़ अ सेट सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, और वेयर जो है सबसे जो बड़ा एलिमेंट उसने बता दिया एक्स का, वो 36 है। यानी 36 तक हम 3 का टेबल जो है वो कर लेते हैं। तो 3 का टेबल हमने लिख दिया 3, 6, 9, 12 अप टू 36। इसी का पार्ट नंबर 2 था हमारे पास। एक्स इज़ अ सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर में तमाम किस्म के नंबर्स हैं, वो चाहे फ्रैक्शन में है, साइन में है या कुछ और है। और इसमें उसने नंबर नहीं दिए, आपको एक फार्मूला बता दिया उसने कि इसको सॉल्व करें और रियल नंबर बता दें बस। तो ये फार्मूला इसका था 2x + 1 = 0। ये अगर +1 हम मूव कर लें इक्वल के इस साइड पे, तो वो -1 बन जाएगा। इसी तरह 2 जो है ये मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ कर रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो बोथ साइड में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा और x = -1/2 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, और इसमें सबसे ग्रेटर डिजिट जो अप टू 12 होएगा। 12 इसमें इंक्लूड नहीं है, वैसे भी 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसको देखते हैं। तो पहला नंबर 2 था, फिर 3, 5, 7, 11। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर थे जो 12 से पहले पहले सारे आते, तो हमने लिख दिए। पार्ट नंबर 4 हमारे पास, x इज़ अ सेट सच दैट x इज़ अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 के तमाम डिवाइजर आप लिख देंगे। यहाँ पे हमने साथ में लिखा 1 टाइम 128, 2 टाइम 62, 4 टाइम 32 है, फिर 8 टाइम है इसका, 16 टाइम है। ये सारे आप चेक कीजिएगा खुद से, मैंने कैलकुलेटर से जल्दी चेक कर लिए थे। तो 128 मल्टीप्लाई 1 टाइम्स सबसे बड़ा डिजिट यही आता है इसमें, चूँकि 128 आखिरी डिजिट है तो वही है। तो हमने लिख दिए सारे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। पार्ट नंबर 5 था, यहाँ आप देखें x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू। अच्छा, ये इसने एक स्ट्रेटजी यहाँ लिख दी ना, फार्मूला जैसे हम पहले खुद बनाते थे, अब उसने बता दिया। 2 की पावर जो है एक्सपोनेंट है वो n है, और जो एक्सपोनेंट है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1, 2, 3। 2 की पावर पहले 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें। हम इसको देखते हैं और कहाँ तक रखेंगे। सबसे बड़ा डिजिट इसने 8 दिया हुआ है, 8 तक आप इसकी पावर रखें और नंबर्स बता दें। तो 2 की पावर 1 हमने किए, 2 किया, 3 किया, 4, 5, 6, 7 और अप टू। अच्छा, 8 इसमें इंक्लूड नहीं था, ये साइन था कि बिटवीन देम। तो 8 से पहले 8 से पहले 7 था, तो हमने इसका 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 वो सारे डिजिट्स हैं आपको आते हैं, तो हमने वो सारे के सारे लिख दिए इसके। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। एक्स इज़ अ सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और आगे उसने एक फार्मूला यहाँ भी लिख दिया। आपने उसने फार्मूला जब भी लिखिएगा तो इसको सॉल्व करेंगे आप। x + 4 = 0। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करें तो x + 4 = 0, x को अगर हम शिफ्ट करें यहाँ पे तो वो माइनस बन जाता है। अच्छा, आपको पता है कि नेचुरल नंबर में तो माइनस डिजिट मौजूद ही नहीं होते, नेचुरल नंबर में -4 आ ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको लिख देंगे ये एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ भी एक फार्मूला दे दिया x = x, और x = x मीन x = नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर सारे लिख दें, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सारे के सारे। नीचे आप देखिएगा x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z लिखा हुआ है। इंटीजर्स में प्लस वाले माइनस वाले दोनों सेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है 3x + 1 = 0। तो हम इसका नीचे लिखते हैं 3x + 1 = 0। ये +1 अगर हम मूव कर लें इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये -1 बन जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करें इधर, और यहाँ भी डिवाइड करें, यहाँ से ख़त्म। और x = -1/3। अच्छा, ये देखें इंटीजर जो है ना, वो तो थे ना आपके 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन, उसमें फ्रैक्शन तो मौजूद ही नहीं थे। तो इसने लिख दिया है फ्रैक्शन में, ये फार्मूला बता रहा है, लेकिन चूंकि इंटीजर्स जो होते हैं आपके वो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते, तो इसका आंसर हम लिख दें कि ये एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसेट होता है कि ये सेट अगर है हमारे पास, ये अगर किसी का सुपर सेट है तो सबसेट उसका जो होगा वो इससे छोटा ऐसा सेट होएगा जिसमें सेम इस जैसे एलिमेंट हों, लेकिन इसमें उसमें से इजाफी होने चाहिए। प्रॉपर सबसेट ऐसा होता है, और इम्प्रॉपर सबसेट ऐसा होगा जो सेम का सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा। और एक और चीज़ आपको बताएं, हर जो भी सेट होता है ना, उसका जो एक एम्प्टी सेट होता है वो इसका प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसमें हम कोई से भी दो लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी था तो हमने लिखा ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट। इसी का पार्ट नंबर 2 था हमारे पास, 0 एंड 1 दो एलिमेंट्स हैं,
तो एक का 0 हो गया सबसेट और एक 1 हो गया। नीचे भी क्वेश्चन देखिए 1 2 3 एंड अप टू 7 है, कोई से भी आप 2 नंबर लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास 0 से लेकर 7 तक, तो इसके भी कोई से भी 2 सबसेट आप बना दें। ये मैंने तो 0 1 लिख दी, आप कोई से भी इनमें से ले सकते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज 3.1 में जो पार्ट नंबर 3 था वो असल में ये थे, वो शायद मुझसे एग्जांपल जो बनी हुई थी वो मैंने साथ ही कर दी हैं। तो ये नेचुरल नंबर के एक सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें से कोई सबसेट दो, तो मैंने एक 1 कर दिया, एक 2 कर दिया। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो प्लस माइनस में होते हैं ना, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, तो मैंने इसकी एग्जांपल 0 लिख दी, एक +1 लिख दिया। नीचे जो है वो टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। जी सॉरी, ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स इज़ अ सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पी ओवर क्यू। ऐसे कोई भी डिजिट जिसे हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख लें, जैसे 1/3 है, 2/4 है, कोई भी ऐसे नंबर जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, तो उसकी कोई भी 2 सबसेट आप दे दें, उसे ओपन ऑप्शन दे दें, जो मर्जी आप लिख लें, तो आप लिख लें 1/2 1/3। रियल नंबर तमाम नंबर्स को कहते हैं, वो चाहे साइन होते हैं, चाहे वो रूट स्केयर में हो, डेसिमल में हो, तमाम नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दी 1, एक लिख दी ये रूट स्केयर के साथ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एक्स इज सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। क्यू नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ उसने लिमिटेशन बता दी है, 0 जो है वो इसका स्मॉलर डिजिट है और 0 इंक्लूड भी नहीं है, यानी 0 के बाद वाला जो डिजिट होगा 1 होगा, वो इंक्लूड होगा। और 2 जो है वो इंक्लूड है, उसके नीचे ये साइन बना हुआ है। तो 1 और 2 ये 2 एलिमेंट हैं जो इसमें शामिल हैं, तो आप इसमें से सबसेट बना दें। एक का मैंने 1 बना दिया, एक 2 बना दिया। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। अच्छा, एम्प्टी जो सेट होता है उसका चूंकि और कोई सेट नहीं बन सकता, उसका एक ही सेट बन सकता है जो इटसेल्फ वो खुद होता है, और वो भी इम्प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट तो होता है जो एक स्टेप इससे डाउन हो, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, इसलिए हम इसका लिख लेते हैं यस, एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 सेट हमें दिए गए, सेट ए एंड बी, एंड ए इनटू ब्रेसिस है, ये कली ब्रेसिस बनी हुई है इनटू बी, ए बी और फिर कली ब्रेसिस बनी है और आउटसाइड पे भी बाउंड्री पे बनी हुई है। इन दोनों में डिफरेंस आप बताएंगे। अच्छा, ये जो है ना ए और बी ये 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो सेट है ये सेट यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके बिटवीन जो कली ब्रेसिस है ना ये तो एक बंद बॉक्स है ना, तो ये हम एक जो है वो इसको एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ये 2 नहीं बनेंगे बोलेंगे कि ए और बी, बल्कि ये आउटसाइड से चूँकि क्लोज है ब्रेसिस के अंदर, इसलिए इसको हम एक एलिमेंट बोलेंगे। हमने आंसर भी जो है वर्डिंग में था, चूँकि डिस्क्रिप्शन फॉर्म में थे, तो आंसर भी हमने ऐसे ही लिख दिया, ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वाइल ये जो सेट था हैज़ ओनली 1 एलिमेंट ए और बी जो कली ब्रेसिस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम करेंगे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट का एक फार्मूला होता है, हमने वो क्लास में भी सीखा था, 2n, और n से मीन होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। किसी भी सेट में मौजूद जितने एलिमेंट्स होंगे, आप एम्प्टी सेट होता है ना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हम इसको फिर लिख देंगे 2⁻0। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो जाए इक्वल टू 1 होती है, तो इसकी जो पावर सेट बनेंगे वो सिर्फ 1 बनेगा। हमने फार्मूला लिखा, अप्लाई किया और आंसर दे दिया। नेक्स्ट भी हम देखते जाएंगे, ये शार्ट क्वेश्चन थे, आप जल्दी से इनको देख लें। पार्ट नंबर 2 है 0 1 2 एलिमेंट्स थे, फार्मूला लिखा 2 का एक्सपोनेंट n, वेर n के जो एलिमेंट है वो 2 हैं, 1 0 और 1, तो हमने लिख दिया, तो इनके पावर सेट जो है वो 4 बनेंगे। 1 2 3 अप टू 7, 2 रेज टू पावर 7, और आप वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 अप टू, तो इसके 128 जो है वो पावर सेट बनेंगे। पार्ट नंबर 4 है 0 से लेकर 7, यानी आप काउंटिंग करेंगे तो 8 बन जाएंगे। नंबर जो है इसके वो 8 है, तो 128 और मल्टीप्लाई 2 करें तो 256, तो 8 टाइम ये 256 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन 6 का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखें आप, एक एलिमेंट है और ये देखें वो ब्रेसिस के अंदर है, तो हम इन दोनों को 2 नहीं बोलेंगे बल्कि एक ही बोलेंगे, बी और सी ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, तो ये 2 एलिमेंट हो गए। हमने फार्मूला लिखा 2 रेज टू पावर n, वेयर n में 2 एलिमेंट हैं, एक ये वाला एक ये वाला, फार्मूला 2 टाइम्स 4 आ गया। सेम नीचे भी ऐसे ही, ये दोनों एक एलिमेंट हैं, ये दोनों भी और ये दोनों भी, तो हमने लिख दिया इसकी पावर 3 है, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स थे, 2 3 टाइम्स जो है वो इक्वल्स टू 8 होता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था आपके पास, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे आप पावर सेट बताएंगे भी और लिखेंगे भी साथ में, राइट डाउन भी करेंगे, जैसे आपने 4 बताया तो 4 मेंशन भी करेंगे फिर। तो हमने लिख दिया, सेट था हमारे पास 9 11, और फार्मूला एज वी नो
जानते हैं 2n और 2 एलिमेंट्स हैं तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 4 हमने पावर सेट बनाने हैं। हर सेट का जो सब सेट होता है ना वो एम्प्टी सेट होता है। तो पहले तो हम हर एक कप एम्प्टी लिखेंगे। एम्प्टी सेट पहले लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 11 लिखा। ये तीनों तो बन गए प्रॉपर सबसेट। और एक इटसेल्फ वो खुद होता है तमाम सेट जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन हमने सबसेट चूँकि लिखना होता है पावर सेट के अंदर तो हमने वो लिख दिया। तो इस तरह से 1 2 3 4 4 इसके पावर सेट हमने लिख दिए। ये पार्ट नंबर 3 था, मेरे पास स्पेस कम थी तो ये पार्ट नंबर 3 चूँकि छोटा है ये पहले हमने लिख दिया। एक सेट है एम्प्टी सेट। अच्छा ये एम्प्टी सेट नहीं था, ये मैंने थोड़ा गलत इसमें लिखा था। ये एक सेट बना हुआ है, उसके अंदर एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी का जो साइन होता है ना वो दो होते हैं साइन, आप देखिएगा एक एम्प्टी का साइन ये आ गया और एक साइन ये आ गया। अगर तो ये लिखे ना तो इसका मीन है कि एम्प्टी सेट है, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम n की पावर 0 लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ था गलती से। अभी जब गौर से देखें तो अंदाज़ा होगा कि ये सेट आउटसाइड पे है और उसके इन साइड पे एक एम्प्टी सेट है। तो यानी ये एक एलिमेंट मौजूद है जिसको हम एम्प्टी बोलेंगे। तो हम यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 रेज़ टू पावर 1 का मीन है कि यहाँ कम से कम आपके 2 सेट बनेंगे। 2 की पावर 1 का मीन 2 ही होता है। तो हम इसका आंसर देखेंगे, पहले तो एम्प्टी सेट है और सेकंड जो है ये ब्रेसिस के अंदर जो उसने मेंशन किया हुआ है एम्प्टी सेट। तो इस अंदाज में ये 2 सेट आपके बन जाएंगे। अच्छा जी, इसमें देखें हमें जो क्वेश्चन दिया गया तो 4 साइन दिए गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। हमने फार्मूला लिखा 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। 4 एलिमेंट्स थे 1 2 3 एंड 4 और 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 16। इस मीन के इनके जो पावर सेट है वो हमने 16 बनाने। यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था इसी का। तो पहले तो एम्प्टी हर एक का होता है, फिर हम इंडिविजुअल लिखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हमने लिख लिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में दो दो करते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड। तो हमने लिख लिया प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। अब माइनस के साथ आगे शुरू करते हैं, माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई एंड माइनस एंड डिवाइड। और जो आखिरी रह गए 2 एलिमेंट ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमने लिख दिया। ये सेकंड वाली भी सारी कंप्लीट हो गया। हम 3 एलिमेंट्स लिखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस और डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड फिर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये तीनों अलग अलग सेट हमने लिखे। उसके बाद ये जो अगले वाले 3 बनेंगे ना माइनस के साथ, ये हमने लिख दिया माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये अब तक हमारे 15 हो गए। अब जो 15 थे ये प्रॉपर सबसेट थे और एक इम्प्रॉपर सबसेट जो इटसेल्फ वो खुद होता है सेट, वो हमने लिख दिया। तो 16 इस अंदाज में ये पूरे हो गए सेट हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी पार्ट था। ए ब्रेसिस के अंदर बी सी लिखा हुआ है। आप बताएं अभी कितने एलिमेंट्स बनते हैं इस सेट में? 2 बनते हैं, एक ये वाला और ये दोनों का एक बनेगा। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं। आपने फार्मूला लिखा तो 4 सेट आपने बनाने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट है, फिर ए आपने लिखा, फिर बी सी, ये दोनों इकट्ठे हैं, इनको इकट्ठा आपने लिखा। ये 3 प्रॉपर सबसेट बन गए और एक इम्प्रॉपर सबसेट, जो ये तीनों के दोनों के दोनों आपने लिख दिए इकट्ठे। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अगर कोई सवाल आपको समझ नहीं लगेगी तो आप दोबारा वो पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज़।